फ्रिक्शन स्पिनिंग, एडवांस स्पिनिंग की दूसरी हमारी मशीन है फ्रिक्शन स्पिनिंग। आइए देखते हैं फ्रिक्शन स्पिनिंग के बारे में। फ्रिक्शन स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज ड्रेफ स्पिनिंग। ड्रेफ स्पिनिंग के रूप में हमारी जो कमर्शियल रूप से जो मशीन हमारी पॉपुलर है वो ड्रेफ के नाम से है। एक्चुअली जो फ्रिक्शन स्पिनिंग का कंसेप्ट है उस पे हमारी ड्रेफ जो है डिजाइन की गई है। दिस मेथड ऑफ स्पिनिंग इज आल्सो अनदर ऑफ ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड कैटेगरी की जो है दूसरी मशीन है विच कंबाइन द रोटर एंड एयर टेक्निक। द स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ द यार्न विथ फ्रिक्शन स्पिनिंग आर एज फॉलोज। जो रोटर और एयर को कंबाइन करके दोनों, रोटर हमारा मूव कर रहा है यानी ड्रम हमारा मूव करता है और एयर जो है शक करता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है इस टेक्निक को का जो है बखूबी इस्तेमाल किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ रोटर स्पिनिंग, आइए इस रोटर स्पिनिंग के प्रिंसिपल को समझते हैं। यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि ये ड्रम है, रोटेटिंग ड्रम है। देखिए जो है दोनों ड्रम जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन फाइबर जो हमारा फिट स्लाइबर जो हमारा जो है फिट हो रहा है उसके हम ओपनिंग कर लेते हैं, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हो जाती है। और ओपनिंग के बाद फाइबर हमारे जो है ट्यूब के माध्यम से इस ड्रम पे अट्रैक्ट होते हैं और ये जो है ड्रम जो है जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है वो शक कर लेती है और फाइबर इस पे तेजी से एक्सलरेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फाइबर स्ट्रेट होकर के और इस यार्न के रूप में जो है ट्विस्ट होकर के बाहर निकलते हैं। यार्न हमारा ट्विस्ट कैसे होता है, यहाँ पे फाइबर सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं ओपन फाइबर और हम एक सेपरेट अलग से यार्न इस पे इंसर्ट करते हैं इस ट्विस्टिंग जोन में। यार्न हमारा शक कर लिया जाता है अंदर की तरफ और शक करके इस रोटेटिंग ड्रम के कांटेक्ट में आता है और यार्न हमारा रोटेट करने लगता है। यार्न रोटेट करता है, उसका ओपन एंड फाइबर जो ओपन फाइबर है, ओपन यार्न के ओपन एंड के साथ हमारे जो है फाइबर जो है रोटेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हम आपने ये यार्न जो शुरू में आपने इसके अंदर इंटर किया और रोटेट होता है और उसका जो ओपन एंड है, ओपन एंड के साथ ये फाइबर हमारे ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं और हम यार्न को जो है विड्रॉल रोलर के हेल्प से जो है यार्न को हम बाहर जो है लेते हैं और उसको बाइंडिंग कर लेते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। इन दिस प्रोसेस इज इंक्लूड द ओपन एंड ग्रुप because the fiber stand draw frame sliber must be opened completely। जो हम फिट करते हैं मटेरियल स्लाइबर फिट करते हैं कंप्लीटली ओपन कर दिया जाता है इनटू इंडिविजुअल फाइबर एंड देन रीअसेंबल टू ए न्यू स्टैंड यार्न। कंप्लीटली यार्न जो हम स्लाइबर फिट करते हैं उसको कंप्लीटली फाइबर टू फाइबर जो है ओपनिंग रोलर से ओपनिंग कर दिया जाता है और फिर उसको हम जो है यार्न के रूप में रीअसेंबल कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग सक्शन to bring the individual fiber into engagement with a rotating open end of the yarn। और जो हमारे फाइबर हैं ये इस रोटेटिंग स्टैंड पे जो है हमारे फाइबर स्ट्राइक करते हैं और उसको जो है यार्न के जो हमने यार्न जो सेपरेट यार्न इंटर किया है उसके साथ ये ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसको हम बाहर ले लेते हैं। एग्जाम्पल बाई परफोरेटेड ड्रम विथ ए इंटरनल वैक्यूम। ये हमारे ड्रम होते हैं परफोरेटेड ड्रम होते हैं यानी इसमें हम जो है सक्शन फैन लगा होता है साइड से और सक्शन फैन एयर शक करता है और ये ड्रम जो है हमारे परफोरेटेड है इसलिए जो है एयर जो है शक करते हैं और एयर शक करते हैं उस ओपन फाइबर एयर के साथ जो है तेजी से इस सरफेस पे जो है स्ट्राइक करता है। Binding in fiber and imparting strength are effected by continuous rotation of the yarn in the converging region of two drum. The rotation of the yarn end arises from the rotatory movement of the two drum and is generated by frictional contact at the drum surface।
हमारा जो यार्न है इस सरफेस पे जो है फ्रिक्शनल कांटेक्ट से यार्न जो है रोटेट होता है। ये हमारी सरफेस है, ये ड्रम की सरफेस है और ये यार्न की सरफेस है। ड्रम रोटेट कर रहा है, इसलिए जो है यार्न जब इस सरफेस पे जो है पहुंचता है तो यार्न ड्रम की सरफेस के रोटेशन से यार्न भी हमारा रोटेट करने लगता है। द रोटेशन ऑफ द yarn end arise from the rotatory movement of the two drum and is generated by frictional contact at the drum surface. The yarn formed in the convergent region by collecting fiber and binding them in can be continuously withdrawn and wound onto a cross wound package. यार्न जो है फॉर्म होता है, यार्न जो कन्वर्ट हो जो फाइबर हमारा यार्न के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है उसको हम जो है कंटिन्यूसली लगातार जो है एक विड्रॉल रोलर के माध्यम से जो है उसको बाहर ले लेते हैं और क्रॉस वाउंड पैकेज के फॉर्म में हम उसको वाइंडिंग कर लेते हैं। ये हमारा जो है फ्रिक्शन स्पिनिंग का प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पे जो है हमारी ड्रैप मशीन वर्क करती है। आइए आगे देखते हैं। Process classification. This operation can be carried out in this spinning process are the same as those required for rotary spinning. रोटरी स्पिनिंग की तरह ये इसमें भी हमारे जो है प्रोसेस फॉलो होते हैं। फीडिंग में हमारा जो है स्लाइवर फीड होता है। तो ओपनिंग ऑफ द फीड फाइबर स्टैंड, जो हमारा स्लाइवर फीड हो रहा है उसकी ओपनिंग कर दी जाती है, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है। एक्सेलरेशन ऑफ द फाइबर, जो फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हुई है वो फाइबर को हम आगे एक्सेलरेट करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं तेजी से। कलेक्टिंग कलेक्टिंग द फाइबर इनटू न्यू स्टैंड, जो हमारे फाइबर जो है जो आगे एक्सेलरेट हो रहे हैं उसको हम जो है अलग ड्रम पे हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ बाय ट्विस्टिंग, और जो उसमें फाइबर को जो है एक फाइबर स्टैंड में जो ट्विस्ट इंसर्ट की जाती है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। विड्रॉल ऑफ द रिजल्टिंग यार्न, और जो यार्न फॉर्मेशन होता है उस यार्न को जो है हम लोग जो है विड्रॉल रोलर के माध्यम से जो है बाहर उसको बाहर जो है लेते हैं। वाइंडिंग ऑनटू ए क्रॉस वाउंड पैकेज, और जो विड्रॉल रोलर से यार्न हमारा बाहर निकल रहा है डिलीवर हो रहा है उसको हम वाइंडिंग रोलर पे जो है वाइंडिंग कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, हमारे जो प्रोसेस है पूरी जो मशीन है फ्रिक्शन स्पिनिंग जो है हम उसमें जो है पहला प्रोसेस हमारा होता है फीडिंग। उस फीड मेटल की जो है दूसरा प्रोसेस होता है ओपनिंग, और फीडिंग ओपनिंग के बाद फाइबर ट्रांसपोर्ट, जो फाइबर हमारा ओपन हुआ वो फाइबर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी ओपनिंग के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वाइंडिंग यूनिट के लिए सॉरी ट्विस्टिंग यूनिट में चला जाता है। फाइबर कलेक्शन, उस फाइबर को जो है हम कलेक्ट करते हैं, ड्रम पे कलेक्ट करते हैं। इम्पार्टिंग ट्विस्ट, ड्रम के माध्यम से जो हमारा रोटेटिंग ड्रम है उस से हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। विड्रॉल एंड वाइंडिंग अप, और जो यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट होने के बाद जो हमारा यार्न फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम विड्रॉल रोल के हेल्प से विड्रॉल कर लेते हैं, बाहर लेते जाते हैं और उसकी वाइंडिंग करते हैं। इम्पार्टिंग ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट का कंसेप्ट दिखाया गया कि ट्विस्ट कैसे इंसर्ट होता है। तो देखिए ये जो है आपका ड्रम है, ड्रम की एक सरफेस ए है और ड्रम की दूसरी सरफेस ए है। यहाँ जो है दोनों में एक ही चीज दिखाया गया, ये कोर्स काउंट के लिए, ये फाइन काउंट के लिए है। आप यहाँ पे देखिए जो है जब फाइबर स्टैंड हमारे इस ड्रम पे जो है स्ट्राइक करते हैं यानी कलेक्ट होते हैं तो फाइबर हमारे जो है रोटेट होना शुरू कर देते हैं। यार्न जो है फाइबर रोटेट होते हैं, रोटेट कैसे होते हैं उस सरफेस कांटेक्ट से। ये जो हमारा ड्रम है, ड्रम उसको इधर नीचे की तरफ फाइबर के सरफेस को नीचे की तरफ खींचता है, और जो दूसरा ड्रम है उसके जो है ड्रम सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए जो है उसको जिस डायरेक्शन में ड्रम जो है सरफेस को खींच रहा उसी डायरेक्शन में ये ड्रम फाइबर को जो है मूव करने में हेल्प करता है। इसलिए जो हमारा फाइबर है वो नीचे जो है पास नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रम आप फाइबर को नीचे खींच रहा है और ये ड्रम फाइबर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो फाइबर अल्टीमेटली क्या होता है, फाइबर सरफेस पे फोर्स लगता है और फाइबर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। आप देख रहे होंगे
कि फाइबर के सरफेस पे इधर फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, और दूसरे फाइबर का जो दूसरी साइड है, उस साइड पे जो है इस डायरेक्शन में जो है, तो उसमें एक फाइबर में हमारा रोटेशन शुरू हो जाता है, और जो यार्न है, यार्न सरफेस पे जो है इस तरीके से रोटेशन शुरू हो जाता है, और यार्न का जो फ्री एंड है उसमें फाइबर हमारे सारे ट्विस्ट करते जाते हैं, और यार्न एक इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। यार्न का डायमीटर कम है और ड्रम का डायमीटर ज्यादा है, इसलिए ड्रम के एक चक्कर में यार्न में जो है कई रोटेशन इंसर्ट होते हैं। यार्न ड्रम अगर एक राउंड करता है, तो हमारा यार्न जो है कई राउंड मूव करेगा, यानी हाई ट्विस्ट यहाँ पे इंसर्ट होती है यार्न में। आगे बढ़ते हैं। ड्रेफ, इसी जो आपने प्रिंसिपल जो है ऊपर समझा है, फ्रिक्शन स्पिनिंग का प्रिंसिपल आपने समझा है, उस प्रिंसिपल पे जो है ड्रेफ, हमारी मशीन जो है ड्रेफ 2000 मॉडल है। और ड्रेफ, इसका ड्रेफ नाम क्यों दिया, आइए देखते हैं। ड्रेफ हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट पे जो है मशीन बनाई थी। इस कंसेप्ट पे साइंटिस्ट का जो है, जो हमारा नाम था, डॉक्टर ई फेरर। तो डी आर से आपका ए डी आर है, ई से ई है, और फेरर से एफ ले लिया, तो ये हम मशीन को नाम दिए जो है ड्रेफ। और ड्रेफ में जो है कई 1000 2000 3000 कई मॉडल जो है डेवलप किए गए हैं। आइए हम यहाँ पे ड्रेफ 2000 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका जो है परफोरेटेड ड्रम है, जो आपने स्लाइवर फिट किया, स्लाइवर को ओपनिंग रोलर ने ओपन किया, ओपन होकर के जो है, जो आपकी फाइबर है वो एक्सलरेट होते हैं, तेजी से जो है इस सरफेस पे परफोरेटेड ड्रम पे जो है स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि ड्रम सक करता है। एयर यहाँ पे जो है आपकी एयर जो है सक्शन फैन सक कर रहा है, इसलिए तेजी से जो है ड्रम सक करता है, और सक करके जो है हम अलग से यहाँ पे एक सेपरेट यार्न जो है इंसर्ट करते हैं। यार्न जो है इस आपका रोटेटिंग ड्रम है उसके कांटेक्ट में आता है, और यार्न भी रोटेट करने लगता है। यार्न रोटेट करता है, यार्न का फ्री एंड, ओपन एंड जो है आपका फ्री एंड यहाँ पे फाइबर के साथ ट्विस्ट होना शुरू हो जाती है। फाइबर जो है उस फ्री एंड में जो है ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और हम यार्न को जो है विड्रॉल रोलर की हेल्प से हम बाहर लेते जाते हैं, और वाइंडिंग रोलर में वाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पे ये ड्रेफ मशीन जो है डिजाइन की गई है। ये देखिए ड्राफ्टिंग यूनिट है। स्लाइटली यहाँ पे स्लाइबर ये आपका यहाँ पे कैन के रूप में फीड होता है। स्लाइबर जो है यहाँ पे फीड हो रहा है, और स्लाइबर ये ड्राफ्टिंग यूनिट है, स्लाइटली ड्राफ्ट दिया जाता है, और ड्राफ्टिंग यूनिट से हमारा ये ओपनिंग यूनिट में, ये हमारा जो ओपनिंग रोलर है, शॉर्ट टूथ ओपनिंग रोलर में हमारे फाइबर इंटर करते हैं, और फाइबर स्लाइबर को जो है, ड्रम जो है स्लाइबर को इंडिविजुअल रूप से एक एक फाइबर को ओपन कर देता है, और फाइबर की ओपनिंग के बाद जो है फाइबर आगे फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पे आप एक ब्लोअर देख रहे हैं, ऊपर से जो है एयर आ रही है, और ये जो ब्लो एयर फाइबर को एक्सेलरेट करती है, फाइबर को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, और तेजी से फाइबर हमारे इधर ड्रम सक कर रहा है फाइबर को, इसलिए फाइबर तेजी से, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए दिया जाता है कि फाइबर स्ट्रेट हो जाए। फाइबर जो है जब इस ड्रम सरफेस पे जो है टच हो या स्ट्राइक हो, तो उस समय तक जो है फाइबर हमारे काफी कुछ जो है स्ट्रेट हो जाए, फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, जिससे कि जो है यार्न हमारा एक यूनिफॉर्म यार्न जो है प्रोड्यूस हो। ये जो है, ये जो दोनों डिवाइस आप देख रहे हैं, ये दोनों नंबर 5 है, ये सक्शन है, जो दोनों ड्रम में सक्शन फैन लगे हुए हैं और एयर को शक कर रहे हैं। ये हमारा रोटेटिंग ड्रम है, और यार्न जो है, यार्न फॉर्मेशन होने के बाद यार्न जो है बाहर निकल रहा है। तो आइए देखते हैं। इन दिस प्रोसेस बाय डॉक्टर ई फेरर, फिगर में जो दिया गया है, वन आर मोर कार्डेड स्लाइबर आर पास्ड, कह रहे हैं कि वन आर मोर, एक या एक से अधिक भी यहाँ पे स्लाइबर हम लोग एक साथ फीड करते हैं। वन आर मोर स्लाइबर आर पास टू द मेन ओपनिंग रोलर 2, ये आपका मेन ओपनिंग रोलर है 2 में पास करते हैं। दैट इज ए ड्रम क्लॉथ विथ ए शॉर्ट ईथ जो है, इस पे रोलर पे शॉर्ट ईथ की क्लॉथिंग होती है। आफ्टर लिविंग द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट 1,
ये आपका ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट स्लाइवर जैसे ही आगे बढ़ता है ये ओपनिंग रोलर में शॉर्ट रोलर के कांटेक्ट में आ जाता है। Arrangement 1. While the drafting arrangement has only a slight drafting effect, a sawtooth roller open the stand into individual fiber. Sawtooth roller जो है फाइबर को इंडिविजुअल रूप से ओपन कर देता है। The fibers separated in this way are lifted off roller by blower 3 and form a cloud 7. Descending towards two perforated drum 4, the suction stream 5 per drum draw the fiber into a convergent region between the drum. The open end of yarn 6 project into this zone and is also sucked toward the perforated drum. Since these rotate, the yarn also rotate in the convergent region. ड्रम रोटेट कर रहे हैं इसलिए yarn भी हमारा यहाँ पे रोटेट करने लगता है। द न्यूली अराइविंग फाइबर कंटेक्ट द रोटेटिंग यार्न। जो फाइबर यहाँ पे पहुंच रहे हैं ड्रम पे वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो हमने यार्न अंदर इंसर्ट किया उसके कांटेक्ट में आते हैं। एंड आर देयर बाई कॉट एंड ट्विस्ट इन, और वो उसमें जो है यार्न के कांटेक्ट में आते हैं और यार्न उनको कैच कर लेता है और जो है अब जिस ट्विस्ट यार्न जो रोटेट हो रहा है उसके साथ फाइबर जो है ट्विस्ट होते जाते हैं। इट इज ओनली नेसेसरी टू विथड्रॉ द यार्न कंटिन्यूसली टू ट्विस्ट फाइबर। जो है यार्न को जो है हम कंटिन्यूसली बाहर की तरफ खींचेंगे ट्विस्टेड फाइबर को ट्विस्ट करने के लिए। न्यूली अराइविंग in the convergent region into yarn draft 2000 is primarily suited to the production of coarse yarn। इसमें जो है ड्रेफ्ट से हम जनरली कोर्स यार्न प्रोड्यूस करते हैं ड्रेफ्ट 2000 से। आप मीडियम और लॉन्ग स्टेपल फाइबर जो है मीडियम या लॉन्ग स्टेपल फाइबर होते हैं। एंड रिसाइकलिंग यार्न इन दिस मार्केट सेगमेंट ड्रेफ्ट 2000 इज वेल एस्टेब्लिश। स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रेफ्ट 2000, आपने जो ड्राफ्ट मशीन देखा वो उसका स्पेसिफिकेशन है कि इसमें क्या क्या मशीन में होता है। स्पिनिंग पोजीशन पर मशीन 6 to 64 यानी 6 से लेकर के 64 हेड होते हैं। डिलीवरी स्पीड 250 मीटर पर मिनट। रॉ मटेरियल वूल, बास्ट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सेकेंडरी फाइबर। काउंट रेंज 0.3 to 14.5। कोर्स काउंट हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, आप काउंट को देख कर समझ सकते हैं कि कोर्स काउंट हमारा प्रोड्यूस होता है। फीड स्टॉक, कार्ड स्लाइवर, यार्न पैकेज अप टू 8 kg। यार्न टाइप नॉर्मल ओपन एंड यार्न। यार्न कैरेक्टरिस्टिक वुलन स्पन कैरेक्टर, राउंड इवन। फील्ड ऑफ यूज, हम यार्न का कहाँ पे यूज करते हैं, होम टेक्सटाइल में, कारपेट, ब्लैंकेट, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट्स। एडवांटेज स्पिनिंग ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस स्टेज। स्पेशल फीचर रिसाइकलिंग प्रोडक्शन ऑफ फैंसी यार्न, कोर स्पन यार्न। एडवांटेज, इस ड्राफ्ट मशीन का क्या एडवांटेज है, एडवांटेज आर एज फॉलोज। हाई डिलीवरी स्पीड, डिलीवरी स्पीड मशीन की हाई होती है क्योंकि ट्विस्ट यहाँ पे जो है सरफेस कांटेक्ट से दिया जा रहा है इसलिए ट्विस्ट का लेवल जो है ज्यादा होता है इसलिए हम डिलीवरी भी हाई लेते हैं। लो यार्न प्रोडक्शन कास्ट, लोअर देन दोज ऑफ रिंग स्पिनिंग। लो यार्न प्रोडक्शन कास्ट, कास्ट काफी जो है जो यार्न हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी कास्ट काफी कम हो जाती है। एलिमिनेशन ऑफ रिवाइंडिंग, जो हम रिंग फ्रेम के बाद जो है रिवाइंडिंग करते थे वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। लो एंड ब्रेकेज रेट, एंड ब्रेकेज कम होता है। यार्न कैरेक्टर सिमिलर टू दैट ऑफ द रिंग स्पन यार्न, जो यार्न का जो नेचर है वो रिंग फ्रेम यार्न की तरह होता है। नो रैपिंग फाइबर, जो आपका यार्न के ऊपर कोई भी फाइबर रैप नहीं होता है। स्पेशली गुड मास इवनेस, मास इवनेस यानी जो हमारा यार्न जो प्रोड्यूस होता है काफी इवन यार्न प्रोड्यूस होता है। वेल सुटेड टू निटेड गुड्स, और हम जनरली यार्न का जो है निटिंग में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेटर एंड सॉफ्टर हैंडल देन दैट ऑफ रोटर स्पन यार्न। स्मूथ यार्न अपीयरेंस। डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेज आर लो यार्न स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम होती है यार्न की। हाई टेंडेंसी टू स्नेल,
जो है ट्विस्ट, यार्न में ट्विस्ट ज्यादा होती है, इसलिए जो है हमारा जो यार्न है, धागा है, वो स्नेलिंग प्रॉपर्टी जो है स्नेलिंग टेंडेंसी रखता है। हायर नंबर ऑफ फाइबर नीडेड इन यार्न क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो है हम कोर्स काउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में ज्यादा होंगे। डिफिकल्टी ऑफ कीप स्पिनिंग कंडीशन कांस्टेंट। हायर एयर कंजप्शन ज्यादा होता है। इंक्रीजिंग अनइवनेस एंड इम्परफेक्शन विथ इंक्रीजिंग स्पिनिंग स्पीड एंड फर्दर रिडक्शन इन यार्न स्ट्रेंथ। मैं समझता हूँ कि आपको जो है ड्रिफ्ट स्पिनिंग का कंसेप्ट, फ्रिक्शन स्पिनिंग का कंसेप्ट और उस कंसेप्ट पे डिजाइन की गई ड्रिफ्ट मशीन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।